जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल प्रखंड अंतर्गत 26 पंचायतों में से 4 पंचायत बिरौल, पोखराम उत्तरी, भवानीपुर और कमरकल्ला में पंचायत सरकार भवन कार्यरत हैं। कार्यपालक सहायक के रूप में 26 पंचायतों में से 24 पंचायतों में कार्यपालक सहायक है। सहसराम और पटनिया में कार्यपालक सहायक का पद रिक्त है। उक्त जानकारी देते हुए वीडियो जितेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यपालक सहायक को चुनाव और कोरोना को लेकर मुख्यालय में ड्यूटी दी गई थी। सभी को विरमित किया गया है। सोमवार से अपने अपने कार्य क्षेत्र में सेवा प्रदान करेंगे। अधिवक्ता के गिरफ्तारी के विरोध में एसडीपीओ दिलीप कुमार झा के खिलाफ अधिवक्ताओं का निंदा प्रस्ताव। बिरौल बार एसोसिएशन बिरौल के अधिवक्ता शिवेश कुमार झा पर झूठी मुकदमा के गंभीर आरोप में फंसाकर जेल भेजने के मामले को लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता गोविंद माधव की अध्यक्षता में संघ की बैठक की गई। उक्त बैठक में अधिवक्ता पर झूठी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने को लेकर अधिवक्तागण ने बिरौल एसडीपीओ दिलीप कुमार झा के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया। अधिवक्तागण ने इस केस को वरीय पुलिस पदाधिकारी दरभंगा को 1 सप्ताह के अंदर अनुसंधान कर निष्पक्ष जांच करने के निर्णय लिया गया, नहीं तो बाध्य होकर अधिवक्तागण 7 दिसंबर से अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बहिष्कार करेंगे। इस बाबत एसोसिएशन ने लिखित में वरीय पुलिस पदाधिकारी दरभंगा, माननीय उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश पटना, बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना, जिला सत्र न्यायाधीश दरभंगा, अधिकारी बिरौल को सूचना दी गई। मौके पर अधिवक्ता विष्णुकांत चौधरी, महीप कुमार कर्ण, त्रिभुवन नाथ झा, श्रवण चौधरी, राम प्रकाश यादव, उमेश प्रसाद यादव, सुधीर कुमार यादव, संजय कुमार यादव, बच्चे लाल झा, सुधीर कुमार मिश्र सहित दर्जनों अधिवक्तागण मौजूद थे। बिरौल प्रखंड के पररी गांव में 5 वर्षों से ग्रामीण सहयोग से लगातार हो रहे 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ पंचम वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन शनिवार को हवन यज्ञ के साथ समाप्त हुआ, जिसमें संध्या 5 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक प्रवचनकर्ता के रूप में आए श्री बाल व्यास श्री श्रवण दास जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा वाचन की गई। श्रीमद् भागवत कथा के आखिरी दिन व्यास पीठ श्री श्रवण दास जी महाराज ने उपस्थित सभी श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण के स्वाधाम गमन की कथा सुनाई। कहा कि भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम गए, तभी से कलयुग का वास पृथ्वी पर हो गया था। तक्षक नाग गंगा किनारे बैठे राजा परीक्षित को आकर डसा तो उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। उन्होंने 7 दिन श्री भगवत की कथा सुनाकर मोक्ष को प्राप्त किया। मौके पर हीरा प्रसाद ठाकुर, मनोज ठाकुर, शंकर ठाकुर, संतोष ठाकुर, महानंद ठाकुर, राम बालक ठाकुर, देवेंद्र ठाकुर, हीरा कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। बिरौल थाना अंतर्गत 3 अलग अलग मामले में 3 अभियुक्त को बिरौल थाना ने किया गिरफ्तार। सहायक थाना अध्यक्ष किशोर कुणाल झा ने बताया कि कांड संख्या 332/19, कांड संख्या 57/20 एवं कांड संख्या 58/20 में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त पर दफा 307 का गंभीर मामला था। बिरौल गौराबराम विधानसभा की पहली महिला विधायक स्वर्णा सिंह विधानसभा सत्र खत्म होते ही घटना के 14 दिन बाद पीड़िता की सुधि लेने पहुंची। डीएमसीएच क्षेत्र के आधारपुर गांव में हुई घोर निंदनीय घटना में पीड़िता की सुधि ली और उन्होंने कहा कि नारी का अपमान कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अभी तक 2 लोगों के अलावा कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के ई किसान भवन में 50% अनुदान पर किसानों को दिया गया गेहूं का बीज। भागलपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, भाई ने प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई आशंका। कीरतपुर प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के टीका कर्मियों के द्वारा फिर से शुरू किया गया ईयर टैगिंग का कार्य। दरभंगा
मिथिला विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विभाग में गेट टुगेदर पार्टी का किया गया आयोजन। दरभंगा छठ पर्व के बाद दर्जनों फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी से की मुलाकात। दरभंगा रामबाग परिसर में विशाल दिव्यांग कैंप का होगा आयोजन। जरूरतमंद दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व अन्य सामग्री की जाएगी वितरण। बौराम पीएससी में पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर प्रभारी अशोक ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी के निर्देश पर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर मास चेकिंग अभियान से वसूला गया 4,61,000 रुपये। पटना में बिहार होमगार्ड चालक भर्ती के लिए परीक्षा देने के लिए आए 15 फर्जी अभियुक्त हुए अरेस्ट। कुशेश्वर स्थान पूर्वी लोजपा कार्यकर्ताओं ने कुशेश्वर स्थान स्थित पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया पार्टी का 20वां स्थापना दिवस। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति आवास पर सिंडिकेट की बैठक हुई आयोजित। सभी सदस्य रहे मौजूद। नीतीश पर तेजस्वी का पलटवार, कहा हम मुद्दों की बात करते हैं और वो मुर्दों की। पटना से आरा होते हुए सासाराम तक बनेगी 130 किमी लंबी सड़क, 3500 करोड़ होंगे खर्च। दरभंगा में आयोजित शादी समारोह में नाश्ते से पहले बारातियों के बीच किया गया मास्क का वितरण। कुशेश्वर स्थान प्रखंड मुख्यालय पर विभिन्न मांगों के समर्थन में भाकपा माले के बैनर तले दिया गया धरना। कुशेश्वर स्थान पूर्वी महिसौत पंचायत के कई वार्डों में बीडीओ ने नल जल योजनाओं का किया निरीक्षण। घनश्यामपुर के आधारपुर गांव की चर्चित प्रेम प्रसंग कांड में पुलिस के बढ़ते दबाव के बाद शुभकांत झा ने थाने में किया सरेंडर। घनश्यामपुर क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के तहत 200 लोगों के किए गए कोविड-19 टेस्ट, सभी के रिपोर्ट आए निगेटिव। दरभंगा लहरियासराय में बेलाही व आधारपुर की घटना को लेकर इंसाफ मंच व एपवा ने वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष किया प्रदर्शन। दरभंगा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गगन कुमार झा के आवास पर मनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी का 20वां स्थापना दिवस। जिस तरीके से बिहार में सरकार चल रही है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, चिराग पासवान। दरभंगा रामबाग स्थित दरभंगा में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती पर दिव्यांगों के बीच किया गया ट्राईसाइकिल का वितरण। दरभंगा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब राज्य सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा लॉकडाउन। दरभंगा नवंबर माह से पहली बार दरभंगा जिले में एक दिन में 23 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 3433। दरभंगा 2 दिनों में समकालीन अभियान चलाकर 31 लोगों को किया गया गिरफ्तार व 30 को भेजा गया जेल। एसएसपी दरभंगा। घनश्यामपुर रामप्रसाद पासवान ने अपने गूंगी बेटी शादी बाद दहेज हेतु प्रताड़ित कर छोड़ने को लेकर थाने में मामला दर्ज कराया। कोठी पुल व पुलिस पोस्ट पर सीओ राकेश कुमार की मौजूदगी में चलाया गया मास चेकिंग अभियान। 80 लोगों से वसूल की गई 4500 रुपये की जुर्माना। बिरौल सकरी रेल खंड पर कार्यरत 90 गेटमैन को विभाग ने किया सेवा मुक्त। रेल कर्मियों में आक्रोश। मामला
कोरोना संक्रमण के बीच रेल की यातायात को तत्काल विराम के कारण बनी है। महाराजा धिराज कामेश्वर सिंह की 113वीं जयंती समारोह पूर्वक मनी। विद्यापति ने उगना को जो सम्मान दिया वही सम्मान हमें समाज के सभी वर्गों को देना चाहिए। चंद्रेश ताम्रपत्र से सम्मानित होंगे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपूर्ण हुई अविशद की बैठक। मास्क को लेकर डीएम व एसएसपी उतरे सड़कों पर। 5 प्रतिष्ठानों को किया गया सील। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना के तहत आवेदनकर्ता को कागजातों का सत्यापन करने का एक और सुनहरा मौका मिला। 2 दिसंबर 2020 को कागजातों का सत्यापन होगा। भव्य शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुई त्रिदिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह। कवि कोकिल विद्यापति के निर्माण दिवस कार्तिक धवल त्रयोदशी पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह का शुभारंभ शनिवार को भव्य एवं झांकी युक्त शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। मिथिला के पारंपरिक परिधान में विद्यापति चौक स्थित विद्यापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ विजयकांत झा एवं विनोद कुमार झा के नेतृत्व में तथा आनंद ठाकुर के नेतृत्व में मिर्जापुर गौशाला से झांकी युक्त शोभा यात्रा निकाली गई। सृष्टि के नृत्यांगना प्रियांशी मिश्रा व अन्य ने समा बांधा। प्रियांशी ने कवि मैथिली पुत्र प्रदीप की कालजयी रचना जगदम अहि अवलंब हमर पर ओडिसी शैली में भाव नृत्य प्रस्तुत कर दिवंगत कवि को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.